बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं अपना शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। एक बार फिर आप लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शुरुआत में कह दूं, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, आपका फीडबैक लगातार हम तक पहुंच रहा है। बस इसी तरह अपने कमेंट्स, अपना फीडबैक, अपने सवाल हैशटैग कहानी कुर्सी की हमको पहुंचाते रहिएगा। हम उसे प्रोग्राम में भी शामिल करेंगे। लेकिन आज मैं अपने पहले टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले मेहमान को तो आप जानते ही हैं, हर्षवर्धन जी, राहुल जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। एक बार फिर उनका स्वागत कर लेते हैं। आज हमारे सेट पर कुछ नया हुआ है दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? जरा वो जिप वाला शॉट दीजिए, जरा उसमें नजर आएगा इनको। ये देखिए, ये देखिए, पहले एक तरफ ये देखिए मोदी जी हाथ, एक तरफ एक चीज दिख रहा है। आपके पीछे, आपके सर पर केजरीवाल जी का वो आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, एक तरफ राहुल जी हाथ हिलाते हुए सफेद टी शर्ट में अपना वो यात्रा वाले पोज में आ गए हैं, हर्षवर्धन जी के थोड़ा सा पीछे। इधर मोदी जी आ गए हैं। मोदी जी बता रहे हैं, ऐसा उंगली दिखा करके बोल रहे हैं, मोदी जी किसी को छोड़ूंगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। ठीक, ये है। और वो मोहब्बत की दुकान वाला है उधर राहुल जी का। और आपके पीछे पीछे मैं चॉइस दे देता हूं, आपको चॉइस दे देता हूं। आपके पीछे हैं, देखिए इधर आपके पीछे ममता जी हैं। ममता जी, चॉइस है ममता जी में, अखिलेश जी में, केजरीवाल जी में, मोदी जी में, राहुल जी में। बस आप पसंद कर सकते हैं। चलिए, पहला मैंने आपको दिया। नहीं, ठीक है, हमारा तो क्या है, ममता जी अच्छा रहेगा बातचीत ममता जी का। ठीक, आपके पीछे हैं अखिलेश जी। मेरे लिए सब ठीक। अखिलेश जी भी चलेंगे आपको? ठीक। मेरे पीछे केजरीवाल जी। मेरे पर तो पहले इल्जाम है मैं केजरीवाल जी की बहुत बात करता हूँ, तो ठीक है। ये आप पर तो है इल्जाम। हाँ, मेरे पर तो लग गया इल्जाम ये। आप नहीं, एक दिन तो किसी ने कहा कि इतना ज्यादा क्यों बात केजरीवाल की सौरभ जी करते हैं। हाँ, अब जो भी हो, मैं तो खबर की वजह से करता हूँ, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं। मेरे पीछे केजरीवाल जी की फोटो लगी है, टेलीविजन आपके पीछे मोदी जी लगे, आपको क्या एतराज होगा? मुझे तो कोई, मैं तो समर्थन में हूँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। इधर आपके पीछे राहुल जी कर दें ऐसा इतने मेरे दिन मत खराब कीजिए। राहुल मेरे पीछे रहने दो। इतने मेरे दिन मत खराब कीजिए। मेरे पीछे राहुल ही रहने दीजिए। जैसे भी मेरे पे आरोप लगता है कि मैं कांग्रेस के पीछे बहुत पड़ा रहता हूँ, तो राहुल जी रहने दीजिए मेरे पीछे ही। तुम्हारा हम सब जहां खड़े हैं सब ठीक खड़े हैं। चलिए, ठीक है। आइए दोस्तों, शुरुआत करें आज की कहानी कुर्सी की। आज एक सर्वे की बात हम आपके सामने करेंगे। एक सर्वे आया दोस्तों, CSDS देश की जानी मानी एक संस्था है और विश्वसनीय सर्वे करती है। मतलब उस पर कोई ये इल्ज़ाम कोई नहीं लगा सकता है, वरना तो हम सब लोग जो हैं, जब भी कोई सर्वे आता है, चुनावी सर्वे, तो अरे ये तो प्रायोजित सर्वे, अरे ये तो ऐसे सर्वे। CSDS एक क्रेडिबल सर्वे एजेंसी है और उन्होंने एक ये सर्वे किया है और उनका जो आउटलुक रहता है ज़्यादा एकेडमिक रहता है, क्योंकि वो संस्था जो है वो एकेडमिक्स से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए उनके सर्वे पर मतलब ये है कि लोग उंगली नहीं उठाते हैं। अब इन्होंने सर्वे जो है देश के हालात पर किया कि देश के अंदर जो आर्थिक हालात हैं वो कैसे हैं। मतलब गरीबी है तो गरीबी जो है वो मतलब महंगाई है, मान लीजिए अगर, तो महंगाई सबसे ज़्यादा किसको महसूस हो रही है? गरीब तबका, लोअर मिडिल क्लास या अपर जो ऊंचा जो वो तबका है जिसको कोई दिक्कत नहीं है, साधन संपन्न है, उसको हो रही है। या नौकरी की बात, तो नौकरी किसको नहीं मिल रही है, उसमें फिर इन्होंने सर्वे जातियों में भी किया, किस जाति को बेरोजगारी सबसे ज़्यादा जो है वो महसूस हो रही है। ऊपरी मतलब ऊंची जातियों को, OBC को, SC ST को, दलित को, इस तरीके से उन्होंने किया है। तो मैं शुरुआत करता हूं। जैसे इनका पहला सवाल था, नौकरी मिलना इसमें इस वक्त देश में मुश्किल है या आसान है? तो जरा सर्वे के आंकड़े जो है स्क्रीन पर डालते रहिएगा, आप, मैं फटाफट पढ़ता जाऊंगा क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं जी। तो सवाल पहला था कि नौकरी मिलना मुश्किल है या आसान है, और सर्वे ने यह बताया कि नौकरी मिलना मुश्किल है, 62% लोगों ने कहा। पहले जैसा है 18% लोग कह रहे हैं, आसान है 12% लोग कह रहे हैं। तो इसमें जो ऑपरेटिव पार्ट है वो है ये, मतलब जो मुद्दे की बात है कि मुश्किल मान रहे हैं लोग नौकरी मिलना, और ये 62% लोगों को ऐसा लगता है कि नौकरी मिलना जो है इस वक्त देश के अंदर मुश्किल है। तो चलिए, ये लोगों की राय है, तो इस पर तो हम कोई प्रश्न खड़ा कर नहीं सकते। एक बात हो गई। दूसरा, कितनों ने माना नौकरी पाना मुश्किल? उसके जैसा ही है, लेकिन इसको सवाल की थोड़ी सी भाषा बदल दी गई है। कितनों ने माना नौकरी पाना मुश्किल? अब इसमें गांव, शहर, महानगर, जहां आप रहते हैं, परिवेश जहां, वहां उसके हिसाब से सवाल पूछा गया। गांव के लोगों ने कहा 62% नौकरी पाना मुश्किल। शहर के लोग कह रहे हैं 59% नौकरी पाना मुश्किल, और महानगरों के लोग कह रहे हैं 65% नौकरी पाना मुश्किल। मतलब महानगरों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा कह रहे हैं, जहां लगता है कि महानगरों में तो नौकरी की अपॉर्चुनिटी होती है। अरे आदमी गांव से, कस्बे से निकल करके महानगर किस लिए आता है? दिल्ली, मुंबई लोग क्यों जाते हैं? चेन्नई तक जाते हैं लोग तो नौकरी पाने के लिए। उनको लगता है महानगर बड़ा शहर है, वहां नौकरी मिलेगी। 65% लोग महानगरों में रहने वाले कह रहे हैं नौकरी पाना मुश्किल है। महिला पुरुषों में
59% महिलाएं कह रही हैं नौकरी पाना मुश्किल है, 65% पुरुष कह रहे हैं नौकरी पाना मुश्किल है। थोड़ी बात कर मैं बिल्कुल करेंगे सर, मैं आ रहा हूं एक मिनट। हाँ चलिए, बेरोजगारी का सवाल हो गया, इसके बाद महंगाई की बात है, इसी और बात कर लेते हैं। ओवरऑल 62% लोग कह रहे हैं देश में नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, और 65% बड़े शहरों में रहने वाले लोग भी यही बात कह रहे हैं, 62% गांव में रहने वाले लोग भी यही बात कह रहे हैं। देखिए हम एकेडमिक्स में एक चीज़ पढ़ाते हैं कि आप क्या उत्तर लेना चाहते हैं, उत्तर लेने की आपकी जैसी दृष्टि होती है वैसे ही आप सवाल भी करते हैं। तो ये जो सवाल अपने आप में है, यदि आप कहीं भी दुनिया में आप चले जाएं, दुनिया के किसी हिस्से में आप जाकर के पूछें कि नौकरी लेना आपके लिए मुश्किल होता है या नहीं होता है, तो उसका उत्तर हाँ में ही अधिकांशतः आएगा। और द इकोनॉमिस्ट ने एक बार सर्वे किया था पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कई जो प्रतिष्ठित देश थे, जो बड़े विकसित देश हैं, उनका भी सर्वे किया था। और उसमें सर्वे किया था कि जो हायर एजुकेशन में पढ़ करके जाते हैं, क्या उनको नौकरी मिलती है क्या। तो वो जो आंकड़ा था वो बड़ा चौंकाने वाला था। जो पीएचडी वगैरह कर भी ले रहे थे, उनको भी था कि उनके 20% से ज़्यादा लोगों को उस डिसिप्लिन में नौकरी नहीं लगती है। यानी कि ये सवाल जो है, ये सवाल अपने आप में थोड़ा बड़ा क्लैरिटी नहीं लाता है। आप कह रहे हैं कि कोई किसी से भी पूछेगा भाई कि नौकरी पाने में मुश्किल होता है क्या, तो वो जवाब यही देगा। आप यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, 3 लाख स्टूडेंट जो हैं हायर एजुकेशन पोर्टल को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं। अब आप उनमें से पूछेंगे कि नौकरी मुश्किल है, मैं यकीनन कह सकता हूं कि 3 लाख में से 2.5 लाख लोग बोलेंगे, 2.5 लाख क्या 2.25 लाख बोलेंगे नौकरी लेना मुश्किल है। अगर ये सवाल मैं अगर उसी जो सैंपल का सेगमेंट होता, वो आप जो बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी मान लो 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं, अगर मैं सवाल पूछता कि आपको क्या लगता है ये पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, हाँ, तो क्या जवाब देता वो? तो भी यही जवाब देता, जब भी यही जवाब देता। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है। जैसे इंजीनियरिंग का बच्चा यदि होता तब वो कहता नौकरी मिल जाएगा, लेकिन यदि सोशल साइंस में, जहां पर कि आपको हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, मैक्सिमम आप देखते हैं कि पीएचडी हमारे यहां देश में या जो एनरोलमेंट होता है वो इन डिसिप्लिन्स में होता है। और यूनिवर्सिटी जो है दुर्भाग्य से हमारे यहाँ स्किल्स नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सवाल सर आपकी बात पे जो बच्चा बीए किया हुआ है नौकरी तो उसको भी चाहिए ना। नहीं, नौकरी चाहिए, लेकिन उसमें जब स्किल नहीं आता है तो कहीं भी आप जाएंगे, इंडस्ट्री जाएंगे, आपके यहाँ मैं पूछता हूँ, आपके यहाँ मान लेते हैं कोई आकर के बच्चा कहे ग्रेजुएशन से कि हमको नौकरी चाहिए, आप उससे पूछते हैं क्या करोगे, तो वो कुछ भी करेंगे। जब कुछ भी करने के लिए बच्चा बोलता है तो इसका मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक वो नहीं जानता। मैं कह रहा हूं उसके पास स्किल ना से ही, हाँ, डिग्री तो उसने ले लिया, हाँ, उसको ही तो नौकरी देना है। हमारा देश का मिशन उन्हीं लोगों को नौकरी देना है ना, या स्किल देना है आज के हालात में। लेकिन आपके हिसाब से फिर तो ये सर्वे ठीक है। नहीं, अगर अधिकांश लोग कह रहे हैं कि नौकरी पाना मुश्किल है। देखिए मैंने कहा ना कि ये जो इससे सेंसेशन पैदा हो जाएगा कि भाई देखिए नौकरी मिलना कितना अभी के रिजिम में मुश्किल है या कल के रिजिम में मुश्किल है, लेकिन ये अपने आप में प्रश्न अपने आप में कोई बहुत अच्छा अच्छा दूसरे सवाल कि शहर के महानगर का 65% आदमी गांव के बराबर कह रहा है कि 65-62% की मुश्किल है। देखिए मैं ये कहता हूं कि ये सर्वे तरह तरह के सर्वे होते हैं, और ये कह देना कि ये सर्वे खराब है या गलत है, ये सही नहीं होगा। पहली बात ये कि इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 अगर आप देखेंगे, जो कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया पे की है, उसमें भी ये साफ है कि जो यूथ है वो ये साफ कहता है इंडिया यूथ अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 83% ऑफ अनएम्प्लॉयड वर्क फोर्स इन इंडिया। हमारे नौजवानों में 63% लोग बेरोजगार हैं। और जो हायर एजुकेशन प्राप्त लोग हैं, जो 2000 में जिनकी संख्या अनएम्प्लॉयमेंट की 35.2% थी, वो 2022 में बढ़ के 65.7% हो गई थी। तो अगर हम कब से कब से 2000 में सन 2000 में जो 35.2% थी, उन लोगों की जो पढ़े लिखे हैं और अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी संख्या 65.7% 2022 में हो गई थी, डबल हो गया था लगभग 5 साल में। तो मेरा ये कहना कि देखिए अगर हम उस तरह से देखेंगे तो हमारे को कोई पिक्चर रोजी नहीं दिखाई देगी। लेकिन देखिए अब देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो सिर्फ एक तरह से नहीं हो सकता, मल्टीपल, और शायद सरकार जिसकी जो कोशिश कर रही है, हमारे देश में पहली बार बड़े मतलब दशकों के बाद एक बड़ी जबरदस्त कोशिश हुई है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की। मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, और शायद इसी कारण से सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर देश में जोर दिया। देखिए सवाल ये है कि देश में आजादी के बाद से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, किसी की भी सरकार सराह रहा हूं,
आप किसी भी दौर में आप ये ऐसा सर्वे करा लीजिए, तो कोई ऐसा दौर तो देश में कभी रहा नहीं जिसमें महंगाई या बेरोजगारी मुद्दा ना हो। ये तो कभी नहीं हो सकता, ये तो हमेशा रहा होगा। अभी मैं सवाल ये है एक छोटी वो कम हो रही है या बढ़ रही है? एक छोटा सा हस्तक्षेप कर देना चाहता हूं। देखिए, ये सही बात है कि डेटा को लेना चाहिए, लेकिन डेटा डिपेंड करता है कि आप सवाल कैसे पूछ रहे हैं। और फिर मैं उसी बात को लेकर के चलता हूं कि जब तक आपके पास स्किल सेट्स नहीं होंगे आपको नौकरी नहीं मिल सकती है। यही कारण है। नहीं, एक मिनट सर, सुन लीजिए। मैं उस फील्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए आपसे कह रहा हूं, और वो डेटा वगैरह कहाँ से आ रहा है मैं उसको बहुत तवज्जो नहीं देता। ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लाया भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, तो चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, सभी के साथ स्किल सेट को उन्होंने जोड़ना मैंडेटरी कर दिया है। यही कारण था, क्योंकि बेरोजगारी यही थी। वो जमीन पर उतर गया उसका असर या नहीं? अभी जमीन पर उतरना उसका बाकी है, क्योंकि अभी तो बैच ही निकल आ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं आगे जाकर के बहुत अच्छी होगी। हर्षवर्धन जी, बेरोजगारी का मामला, विपक्ष देखिए यही तो कह रहा है, मुद्दों पर बात नहीं होती, बेरोजगारी पर, महंगाई पर बात नहीं होती। आज देख लें विपक्ष के सारे लोग जी। देखिए, एक तो ये कि मुझे लगता है कि जब कोई भी सर्वे इस तरह का आता है तो उसके आंकड़ों के पक्ष या विपक्ष में नाना प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन ये तो सच है ना कि कभी भी आप किसी से कहेंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा उसके लिए क्या होता है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार होता है। सही बात है। सबसे बड़ा मुद्दा रोज जो उसके घर में राशन आ रहा है, जो चल रहा है, जो जिसको कहें कि रोज की जरूरतें हैं, तो उसकी महंगाई होती है। लेकिन ये मुद्दा जब चुनाव के समय में इस तरह से आता है, और मैं स्पेसिफिक बात करूं तो उसको CSDS ने वो सर्वे मुद्दों पर किया है, लेकिन उन्होंने उसके आगे ये नहीं पूछा है, और मैं पूरा सर्वे पढ़ रहा था कि आपको उम्मीद किससे है, क्योंकि असली सवाल यहां जाके खड़ा होता है। ये कांस्टेंट है, आप कभी भी जाएंगे तो बेरोजगारी और महंगाई ये दोनों मुद्दा है जिससे जनता जूझ रही होती, कंपैरेटिव टर्म में जूझ रही होती, लेकिन जूझ रही होती। और उनकी एक अखबार के साथ एक सीरीज निकल कर आई है जो पिछले 3 दिनों की है। अगर उसके आधार पर देखें तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव सा क्रिएट करने की कोशिश ज्यादा दिखती है। बिल्कुल सही, ये ठीक बात है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। CSDS अगर इसी सर्वे को, और उनके सर्वे पर मैं सवाल नहीं खड़ा करता, बड़ा अच्छा थिंक टैंक है, देश में और ऐसे थिंक टैंक होने चाहिए, लेकिन वो सर्वे किसी तरफ नहीं ले जा रहा है आपको। आपने एक सवाल पूछ दिया कि भाई बेरोजगारी है क्या? हाँ भाई है। क्यों है? अब जब आप कहते हैं रोजगार के अवसर, तो मैं आपको बताता हूं कैसे रोजगार के अवसर है। आप जितनी तनख्वाह, जितनी बेहतर तनख्वाह की उम्मीद करते हैं, वो आपको नहीं मिल रही होती। असल जिसको कहते हैं ना कि एस्पिरेशन में आपकी असली मुश्किल वहां है, काम नहीं है, ये संकट नहीं। आप अक्सर देखेंगे, आप CII, फिक्की, एसोचैम, PhD चैम्बर्स, इस तरह के जितने इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं, आप उनसे बात कीजिए, हर वक्त उनको 100, 200, 400 लोग आपको हर इंडस्ट्री के लिए वो कहेंगे कि हमारे इस क्या नहीं मिल रहा है। आप इसी नोएडा में घूम जाइए, और मैं तो चैलेंज देता हूं कि एक दिन किसी टीवी चैनल को यही करना चाहिए, और इसको मैं चैलेंज के तौर पर कर रहा हूं, हर दूसरे में लिखा होगा कारीगर चाहिए 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? एक बड़ा वर्ग जो आपने कहा ना महानगरों में ज्यादा है, वही असली सवाल, क्योंकि महानगर वाले की जरूरतें दूसरी हैं, महानगर वाला दूसरी तरह सोचता है, उसको उतने पैसे की नौकरी नहीं मिल रही है। तो अगर आप कहेंगे कि ये सर्वे क्या, तो बिल्कुल दुरुस्त सर्वे है, बेरोजगारी और महंगाई सबसे जरूरी है, लेकिन नैरेटिव के तौर पर जब कहते हैं तो तुलना कहीं से की। आपने कहा सर्वे कहीं ले जा नहीं रहा, ऐसा नहीं है। जब मैं आगे के सवालों पे आऊंगा ना, जैसे आगे सवाल ये है, 5 साल में आपके हालात बेहतर हुए कि नहीं हुए, उसका जवाब आपको मिलेगा पिछले 5 वर्षों के अंदर। सवाल ये भी है कि आप जो कमाते हैं उसमें बचत कर लेते हैं क्या, घर आसानी से चल जाता है क्या, उसका भी डेटा जो है वो आप, क्योंकि अभी 2 आपको ऐसे लग रहे होंगे इनका जवाब ऐसा आ गया, उसका जवाब थोड़ा सा आपको चौंकाएगा। तो इस सर्वे में आगे एक लेयर और है इस सर्वे की, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा जल्दी बढ़ देना चाह रहा हूं। अब ये हम लोगों ने बात की बेरोजगारी की, इसी में ऐड करूंगा। बोलिए। अभी बात हो रही थी कि स्किल्ड लेबर को क्या जॉब मिलता है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने जो है राजीव कुमार, उन्होंने 2022 में कहा कि 48% ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड। अब अगर मैं, ये तो नीति आयोग सरकार का वो है, उसने ये कहा कि अगर 45% जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं और 48% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, तो आप कहते हैं स्किल जिनके पास नहीं है वो, मैं उसका उत्तर देता हूं। मैं उसको किस तरह से किया जाना चाहिए, तभी मैंने ये बात उठाई कि किस तरह से सरकार की क्या कोशिश है। वो ये कोशिश है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने। देखिए, ये जो स्किल सेट जो बोला जाता है ना, आज के दिन में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मशरूम कर गया है। इंजीनियरिंग आप चले जाइए, नोएडा से आप जरा मेरठ रास्ते पर चले जाइए, हाईवे पे चले जाइए,
प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने मशरूम कर गए हैं इस देश में, और जो इंजीनियरिंग जो वाकई इंडस्ट्री को स्किल चाहिए उनके पास वो है ही नहीं। अब वो ऐसी स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप देखिए, मैं आपसे सवाल क्लियर होनी चाहिए। मैं आपकी बात पे कह रहा नीति हूं। आयोग किस बेसिस पे कहेगा? नीति आयोग कितनी संख्या इंजीनियरिंग एक साल में पास कर रहा है, इसी आधार पर तो कहेगा। कितने मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स पास करेगा, इसी आधार पर तो करेगा। लेकिन वो कहां से मैनेजमेंट ग्रेजुएट पास किए हैं? How it does not matter? It matters. हर आदमी आरईसी सर, हर आदमी आईआईटी आरईसी से इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। नहीं, सुन लीजिए, आईआईटी से मत कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन क्या इंडिया टीवी कहीं भी एक गली मोहल्ले में इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है जिसको पता रहे कि एंकरिंग ऐसे करना चाहिए, फोटोग्राफी करना चाहिए, आप ले लेंगे उसको नौकरी? नहीं लेंगे। लेकिन वो स्किल तो ले रहा है ना। भाई ऐसा नहीं है, सरकार क्या नहीं है उसमें। वो जो बच्चा गली में पढ़ रहा है, नौकरी तो उसको भी चाहिए ना सर। चाहिए, लेकिन उसको मैं फिर वही बात करूं, दूसरा सवाल, दूसरे लेयर पर सवाल आ जाता है, कहां चाहिए, कितने पैसे का चाहिए। यदि उसको 14,000 या 15,000 रुपए अच्छा, मैं में नौकरी मिल इसको रहा है, ऐसे तो पूछ उसमें लूं भी मैं। मुश्किल अच्छा, हो जाता क्योंकि है। इन्होंने एक केस स्टडी हमको दे दिया। कोई बच्चा मान लीजिए यही जर्नलिज्म या एंकरिंग का कोर्स किसी छोटी सी दुकान कहीं चल रही है, वहां पर छोटा सा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वहां से कर रहा है। अब उसको मान लीजिए कोई बड़ा चैनल उसको नहीं लेता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपने जीवन में, इतना तो है कि नहीं है? करता है, वही 14,000 रुपए पे करता है तो बेचारा। उसको- और उससे आप सवाल उसको हम पूछिए, बेरोजगार भी, उसको हम बेरोजगार, वो उससे स्काउट पूछे करेंगे या नहीं करेंगे? वो बेरोजगारी में आएगा, इसलिए क्योंकि उसका कोई वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा नहीं। बेरोजगारी में बिल्कुल और भाई ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो कहां उसकी नौकरी मिलती है? ऑर्गेनाइज दोनों एक सेक्टर्स मिनट की बात समीर हो जी, रही है, आप जरा महंगाई के organized सवाल और में unorganized की बढ़ता बात हूं। नहीं अभी तक हमारी बातचीत से साबित हुआ है कि महंगाई, बेरोजगारी है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी स्किल की है कि लोगों में वो स्किल नहीं है। मतलब रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए जो आपको स्किल चाहिए, दक्षता चाहिए किसी एक काम में, वैसे दक्ष लोगों की कमी है। बोलिए। देखिए, जो टेक्निकल एजुकेशन होता है उसको तो नौकरी की कोई दिक्कत नहीं है। और आज सीएसडीए का सर्वे आया है, अभी 8 महीने पहले एक और सर्वे आया था, उसमें यह पूछा गया था, तो उसमें भी यह कहा गया था कि हाँ नौकरी की समस्या है, लेकिन जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आपके लिए कौन बेहतर विकल्प है जो आपकी नौकरी की समस्या और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकता है, तो 85% लोगों ने कहा था कि हमारी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार के पास है। हमें नौकरी नहीं है, महंगाई है, लेकिन जिस समस्या से हम गुजर रहे हैं उसका बेहतर समाधान अगर कोई देश में दे सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार दे सकती है। और यही कारण रहा कि 2014 में और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण बहुमत मिला है। नौकरी की समस्या आज तो नहीं है, नौकरी की समस्या पहले से चली आ रही है, और ये मोदी भी जानते हैं कि समस्या बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसके ऊपर फोकस करते रहे। और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र भी किया कि देश में सबको नौकरी देना संभव नहीं है, हम यह कोशिश करेंगे कि देश के युवा नौकरी देने वाला बने, नौकरी करने वाला नहीं बने, और इसलिए वो छोटे छोटे उद्योगों के लिए पैसा दिया गया। 10 लाख करोड़ रुपए अगर केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा किया तो इसीलिए किया, छोटे छोटे कंपनी शुरू करने अब जरा इसमें एक लेयर डेटा और है, और बेरोजगारी पर वो जरा आपके दो बाद वाला ग्राफिक है, नौकरी मिलना मुश्किल या आसान, जातिवार ओपिनियन, उस पर आइए अब जरा। अब ये सामाजिक वर्गों के हिसाब से बेरोजगारी पर सवाल है। हम बोलिए। जाने के पहले एक लाइन देखिए, जब इस तरह के सर्वे आते हैं तो एक चर्चा जरा ये भी होनी चाहिए कि देश में आपको किस तरह का माहौल दिख रहा है। आज की तारीख में पिछले 5 वर्षों में देश के जो मेट्रो टियर 2 टियर 3 तक के शहर हैं, वहां अचानक बूम आया है नई अपॉर्चुनिटी का, वहां अचानक बूम आया है, रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरह से बदल गया है, जो कीमतें बढ़ गई। आज आप दुनिया के 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट हो गए हैं, और कमाल की बात यह है कि जो गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं वो 50% एसयूवी खरीद रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या जो लोग ये बात कह रहे हैं उनके पास आय के साधन बढ़े हैं? अगर नहीं बढ़े हैं तो ये सारे आंकड़े कहां आ रहे हैं, ये भी बात पूछी जा रही है। अब जैसे जातिवार गणना में डेटा छोड़ रहा हूं आपके सामने, फिर हम ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। नौकरी मिलना आसान या मुश्किल, या आपने देखा उसका जवाब, नौकरी मिलना शहरों में, गांवों में, महानगरों में मुश्किल है आसान, उसका जवाब आपने देखा। अब जरा जातिवार बेरोजगारी सबसे ज्यादा किसको परेशान कर रही है? सवर्णों में 57% लोग कह रहे हैं मुश्किल है, 57% लोगों ने कहा मुश्किल है। ओबीसी में 63% लोगों ने कहा मुश्किल है नौकरी मिलना। शेड्यूल कास्ट में 63% लोग कह रहे हैं मुश्किल है। शेड्यूल ट्राइब में लोग कह रहे हैं 59% मुश्किल है। मुसलमान कह रहे हैं 67% नौकरी मिलना मुश्किल है, और अन्य कह रहे हैं 62% मुश्किल नौकरी मिलना मुश्किल है। तो एक एवरेज अगर आप इसका निकालेंगे तो 60-62% के करीब जनता, जो वो हमारा ओवरऑल एवरेज था, वो मानती है देश में कि नौकरी पाना कोई आसान काम आज के दौर में नहीं है, ना शहर में, ना गांव में, ना महानगर में,
और हर सामाजिक तबके की यही राय इसके ऊपर। ये बेरोजगारी की बात होगी। अब मैं महंगाई के ऊपर आऊंगा दोस्तों, अगर ब्रेक मजबूरी है तो हम अभी ले लें, नहीं तो उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। महंगाई की बात जब आएगी उसके बाद सवाल मैं आपके सामने कुछ छोड़ूंगा, 5 साल में हालात कितने बदले, अच्छे दिन आए क्या, इसका जवाब आपको मिलेगा। आर्थिक हालात आपके कैसे हैं आजकल, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग जवाब इसका दिया है लोगों ने, आपको सुनना चाहिए जरूर। फिर आपके लिए अच्छे दिन आए हैं क्या, गरीब, मिडिल क्लास, अपर क्लास, गांव, शहर, महानगर, उनके लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा अभी और आना बाकी है, इसकी बात हमने करेंगे। एक बेरोजगारी पर हमने चर्चा कर ली है।